करते हैं टू ऑब्टेन मल्टीपल केसीएल इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया ना, देखो नोडल एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ साथ में केसीएल जब यूज करते हैं, मतलब करंट लूप, तो उसे कहते हैं नोडल। वोल्टेज जब यूज करते हैं बेटा उसे कहते हैं मेश। तो ये कहता है जब हमें एक से ज्यादा मल्टीपल केसीएल इक्वेशन हमें लगानी पड़े, मतलब मल्टीपल लूप हमें यूज करने पड़े, ठीक है, किसके लिए, टू सॉल्व वोल्टेज एंड करंट, टू सॉल्व वोल्टेज एंड करंट, ठीक है बेटा। इसे हम लोग इसे कभी कभी हम लोग नोड वोल्टेज मेथड भी कहते हैं, इसको हम लोग नोड वोल्टेज मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें चीज ध्यान रखनी है, क्यों कहता है हमें कैसे पता मल्टीपल केसीएल इक्वेशन हम सोल्व करते हैं इसमें, तो कहता है मल्टीपल तो बहुत सारी होगी, हमें कैसे पता लगेगा कितनी इक्वेशन बनेगी, तो कितनी इक्वेशन बनती है, नंबर ऑफ नोड्स माइनस वन, जितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी सर्किट के अंदर उसमें से एक कम कर दो, मतलब उतनी इक्वेशन हमें बनानी पड़ेंगी। मान लो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ नोड्स 6 हैं, तो 6 माइनस 1 5, मतलब कितनी इक्वेशन बनेंगी हमारे पास, 5 इक्वेशन बनेंगी केसीएल की। अगर 3 है तो कितनी बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, ये कहते हैं, और अगर एक नोड को हम लोग क्या मान लेते हैं, जो भी ग्राउंडेड नोड होगी, अगर ग्राउंडेड नोड नहीं होती तो किसी भी एक नोड को हम लोग रेफरेंस नोड मान लेते हैं, किसी भी एक नोड को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेफरेंस नोड, ठीक है। तो अभी कहते हैं अगर हम लोग नोड के वाइज सोल्व कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट नोड। हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है कि इंडिपेंडेंट नोड कौन सी होती है। पहला स्टेप होता है हमें ये फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट नोड कौन सी है सर्किट के अंदर। सेकंड स्टेप में कहता है अब जो वोल्टेज होगी इस पे उसको हम लोग मान लेंगे नोड वोल्टेज, हम हर एक नोड पे वोल्टेज को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे थर्ड स्टेप में, और क्या निकालेंगे, केसीएल इक्वेशन सबके लिए निकाल देंगे। फिर जितनी इक्वेशन होंगी उनको आपस में सोल्व करेंगे, वहां से आई और वी की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अब इसी को ना हम इस एग्जांपल के साथ करेंगे। देखो अब मैंने क्या किया, एग्जांपल लिया है ताकि अच्छे समझ में आए। इस एग्जांपल में क्या बेटा, ध्यान से देखो, हमें ये बोल रहा है हमें वोल्टेज V1 V2 निकालनी है, V1 ये रही, V2 ये रही, ठीक है। तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देखना इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। जब मैं यहां से बात करूंगा तो देखो कितनी नोड बन रही है, एक सेकेंड, हाँ देखो बेटा कितनी नोड्स बन रही हैं। पहली नोड ये बन गई हमारी, ये हो गई हमारी फर्स्ट नोड, इसको मैंने मान लिया सेकंड नोड, और ये हो गई हमारी थर्ड नोड। तो टोटल कितनी नोड बन रही है, 3 नोड हमारी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। और वो कहता है अब हम क्या करेंगे, इसमें केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखना, थर्ड नोड कौन सी थी, थर्ड नोड, थर्ड नोड मैंने ये वाली मानी है बेटा, नीचे वाली जो है, ठीक है। इसमें कोई भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, दोनों एंड वहीं आ रहे हैं ना, कोई सी भी कंसीडर कर सकते हो। तो 3 में हम लोग ये भी मान सकते हैं या ये भी मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक ले लो दोनों में से। अब देखो, अब पहले एक एक करके देखते हैं। इस नोड की बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा, इस नोड की बात कर रहे हैं। ये नोड हमने 1 मानी थी ना, यहाँ पे नोड का मतलब यहाँ पे जंक्शन से है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो अब जब मैं इस जंक्शन की बात करूंगा, बेटा लेट मत आया करो, कल भी बोला था मैंने, इतनी इतनी जल्दी कहां से आते हो। अच्छा देखो, अच्छा अब ध्यान देना, अगर ये नोड है तो इस नोड पे वोल्टेज कितनी है, V1 है ना, इस 1 वाली पे इसको 1 मान लेते हैं। ये 1 नोड पे वोल्टेज कितनी है हमारी यहाँ पे, V1 दे रखी है ये रही। तो देखो अगर मैं केसीएल लगाता हूं, ध्यान देना क्या बनेगी, V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है, 1, वोल्टेज कितनी थी 10, तो V1 माइनस 10 अपॉन में 1 प्लस, नेक्स्ट आते हैं इसके अक्रॉस कितना है, यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे कितना है 5, तो V1 अपॉन में 5 प्लस, अच्छा पहले मैं देखो, पहले मैंने इसके अक्रॉस निकाला, फिर मैंने इस नोड से इसके अक्रॉस निकाला, अब इस नोड से इसके अक्रॉस निकाल रहा हूं। नेक्स्ट देखो, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। इसमें किसको डाउट बेटा, इसमें किसी को डाउट है कैसे आए ये, देखो
दोबारा बता रहा हूँ, हम इस नोड की बात कर रहे हैं बेटा, ए इस नोड की। जब इस नोड की बात करेंगे तो हमें कौन सी वोल्टेज आ रही है? एक वोल्टेज यहाँ से आ रही है, एक वोल्टेज ये V1 यहाँ से आ रही है, और एक वोल्टेज यहाँ से आ रही है। तो 3 वोल्टेज आ रही थी ना, तीनों वोल्टेज के लिए हमने सोल्व किया। क्या सोल्व किया? पहले वोल्टेज देखो क्या आ रही है, V1 माइनस 10 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना था उसके अक्रॉस? 1 था। नेक्स्ट प्लस सेकेंड V1 और कोई वोल्टेज है ही नहीं, 5 रेजिस्टेंस। थर्ड V1 माइनस V2 अपॉन में 2, रेजिस्टेंस कितना था? 2 इज इक्वल टू। एक चीज ध्यान रखना बेटा, हम एक को रेफरेंस नोड मान लेते हैं, तो अभी हमने V1 को क्या मान लिया? हमारा रेफरेंस नोड। तो V1 के कंपेयर में हमने इक्वेशन निकाली। इसमें किसी को डाउट? इसको फटाफट सोल्व करो। कितने आ रहा है? सोल्व करके यहाँ से V1 V2 की टर्म में वैल्यू आएगी ना, फटाफट निकालो कितनी आ रही है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 V1 माइनस 100 प्लस 2 V1 प्लस 5 V1 माइनस 5 V2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जो भी नीचे था एलसीएम जो भी हमारा आएगा वो साइड जाके क्या हो जाएगा? 0। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी इक्वेशन जो बनेगी फाइनल इक्वेशन हमारी बन जाएगी 17 V1 माइनस 5 V2 इज इक्वल टू 100। इतना समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब सेकंड नोड की बात करते हैं। जब सेकंड नोड की बात करेंगे अब इस पे निकालेंगे सेम प्रोसीजर से। क्या आएगा? इस पे आ जाएगा हमारा, यहीं से स्टार्ट करते हैं तो ये आएगा V2 माइनस V1। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रेजिस्टेंस है 2, तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1 होल डिवाइडेड बाई 2। देन आ जाएगा V2 के क्रॉस निकालते हैं तो आ जाएगा V2 रेजिस्टेंस कितना है? 10, V2 अपॉन में 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। -2 क्यों है समझ गए? ये दे रखा था बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट थी तो -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोबारा V1 V2 वैल्यू निकल जाएगी, फटाफट निकालो तो क्या आ रही है? जैसे मैंने निकाली थी वैसे V1 V2 वैल्यू निकालो फटाफट क्या आ रही है। निकालो फटाफट, खाली सॉल्व करना है। ये समझ में है ना कैसे आ रहा है बेटा? ये सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे, हम I की वैल्यू निकाल रहे हैं हर एक नोड पे। I की वैल्यू होती है V/R। तो पहले के लिए V/R, दूसरे के लिए V/R, तीसरे के लिए V/R। डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू निकाल रहे बेटा, कुछ नहीं कर रहे। करो सोल्व, कितना आ रहा है फटाफट बताओ। कर रहे हैं नहीं कर रहे? कर रहे हैं। यस सर कर रहे हैं। एक मिनट काम बेटा, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। सर इक्वेशन बतानी है। हाँ इक्वेशन बताओ क्या आई। पहली इक्वेशन तुम्हारी सर क्या आ गई थी? 6v2 minus 5v1 सर 6v2 minus 5v। हाँ सेकंड इक्वेशन आएगी हमारी 5v1 6v2 minus 5v1 इज इक्वल टू 20 आ गया बेटा? 20 यस सर। अच्छा अभी इसका पहला रूल क्या कह रहा था? जितनी नंबर ऑफ नोड्स होती है उससे कम इक्वेशन बनती है। तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितनी निकल रही थी? 3। तो 3 - 1 कितनी हुई? 2। तो हमें कितनी इक्वेशन की जरूरत है? 2 इक्वेशन की जरूरत है। तो इसलिए हमने 2 इक्वेशन निकाल ली। अब दोनों इक्वेशन में यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करो कितना आंसर आ रहा है? ये तो 9th-10th में पढ़ा था ना, 3 मेथड होते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, याद है ना मैथ्स में? एलिमिनेशन। हाँ एलिमिनेशन मेथड। निकालो यस सर फटाफट। यस सर। हाँ तो फटाफट निकालो तो V1 और V2 वैल्यू क्या है यहाँ से। हमें यहाँ से V1 और V2 वैल्यू निकाली, फटाफट निकालो। फटाफट निकालो। एट्टी बाई 11। पॉइंट में निकालो बेटा। हमेशा ध्यान रखना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं। जब भी करंट और वोल्टेज निकालेंगे कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना बेटा, हमेशा पॉइंट में निकालना है। सेवन पॉइंट
कितना बेटा? 7.2 नहीं साहिल बेटा गलत है। V1 आया V2 आया आपका ये? सर एक V1 आया सेकंड था। एक सेकंड थोड़ी मिस्टेक हो हाँ करो। सर V1 9.09 9 09 नहीं बेटा, कुछ पॉइंट में गड़बड़ आ रही है आपकी। आंसर ठीक है, पॉइंट्स आगे पीछे आ रहे हैं, चेक करो एक बार। ये तो सिंपल मैथ्स है बेटा। हाँ अनुराग शर्मा आया बेटा? अनुराग शर्मा का आ गया? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। माने बेटा कितना है आंसर? कर रही हूँ। सर V1 आ रहा है V1 सर 10.6 10.38 आ रहा है क्या? 10.38 नहीं बेटा, मैथ्स में भी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सिंपल तो सर कैलकुलेशन है। 10.63 9.09 9.09 नहीं बेटा, सर V1 सर 9.09 V1 आ रहा है 9.09 0.09। कुछ गड़बड़ कर रहे हो, पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। 0.09 V1। और जो बेटा V2 आएगा, सर V1 0.09 आ रहा है। हाँ V1 आएगा 0.09। और V2 कितना आ रहा है बेटा आपका? V2 कितना आया? सर 1 मिनट वो निकाल। करो जल्दी करो, कितना है मान्य V1 V2? सना बेटा आपको कितना आया? सना साइकिल सना? शिवम सिंह का कितना आया? सर V1 मेरा 9.09 आ रहा है, V2 10.909 आ रहा है। हाँ V2 आएगा 10.90 लगा लो या 91 लगा लो, एक ही बात है। 10.91 आ गया V1 V2 बेटा? यस सर 10.90 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो हमें सिर्फ एक छोटी सी ध्यान रखनी है कि नोडल, एक मिनट बेटा बस होल्ड, एक सेकंड। और चाहिए हमें, और नीचे है माइनस क्या है ये माइनस में था। अच्छा ठीक है बेटा, तो नोडल एनालिसिस में सिर्फ क्या चीज ध्यान रखनी है हम लोगों ने? देखो इस पे ना न्यूमेरिकल नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल आएगा थ्योरम्स पे आएगा। ये एक सिर्फ एक होता है ना सब टॉपिक्स है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। इसमें अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि 2 नंबर में नोडल और मेश क्या होता है, समझ रहे हो? तो सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि नोडल एनालिसिस क्या होता है, जब हम लोग केसीएल करंट लूप लगाते हैं और ओम्स लॉ को एक साथ यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नोडल एनालिसिस। ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट है बेटा? नो सर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेश एनालिसिस। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, नोड और जंक्शन में कोई डिफरेंस होता है या नहीं नहीं इंटरचेंजेबली नहीं, एक यूज? ही इंटरचेंजिंगली यूज होते हैं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं। नोड को ही जंक्शन कहते हैं बेसिकली साइंस में, ठीक है बेटा? अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैश। तो मैश उसका उल्टा हो गया पूरा। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? उसमें हम लोगों ने यूज किया था केसीएल, इसमें यूज करते हैं केवीएल, ठीक है? तो सेम है इसका भी। अगर स्टेप्स की बात करें तो पहला क्या होता है, ये कहता है पहले हम लोग लूप ढूंढेंगे, किस लूप में हमें लगाना है। दूसरा, जो भी करंट होगा उनके अक्रॉस वो करंट निकाल लेंगे, ठीक है? देन ओम्स लॉ यूज करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फाइनल आंसर निकाल देंगे, ठीक है? तो इसको भी क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं हम लोग, जल्दी समझ में आएगा। ये हमारे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है? अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ये नोड यूज करनी है या मैश यूज करना है? कैसे पता लगेगा तान्या, बताना। साहिल कैसे पता लगेगा? है साहिल?
साहिल ठाकुर, साहिल बेटा, मान्या, अभिनव, स्नेहा, कैसे पता लगता है? सर हेलो, अगर आवाज क्वेश्चन सर जो आवाज- हमें दिया होएगा हाँ। सोर्स उसके बेसिस पे पता चल जाए। सोर्स भी, और दूसरा ना इस चीज को लेके चलते हैं, हमें निकालना क्या है बेटा? देखो अगर करंट निकालना है इसमें, देखो फाइंड द करंट, इसको भूल जाओ। सर केसीएल लगाओगे तो नोड यूज कर सकते हैं और केवीएल हाँ। में वो मैश। हाँ, बस इतनी चीज ध्यान रखनी है हम लोगों ने, ठीक है? अच्छा, अब इसमें अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? अब पहला काम क्या होगा? नंबर ऑफ नोड्स निकालना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस निकालना। अगर ब्रांचेस निकालो तो कितनी ब्रांचेस, ध्यान से देखना। ये होगी पहले वाली, इसको मैंने मान लिया B1, इसमें हम लोग ब्रांच से मतलब होता है B2, देन इसको मैंने मान लिया, यहाँ से फिर डिवाइड हो रही है तो इसको मैंने मान लिया B3 ब्रांच, ठीक है? नेक्स्ट नीचे वाली को मैंने मान लिया B4 ब्रांच, इसको मैंने मान लिया B5 ब्रांच, ठीक है? और तो कोई नहीं बची ना। अच्छा, ये भी तो रह गई, एक सेकंड होगा, ये मैंने मानी B1 बेटा, ठीक है? तो ये होगी, लाइन में चलना है ताकि गड़बड़ ना हो। ये होगी B2, ठीक है? इधर आए तो ये होगी B3, देन ये होगी हमारी B4, देन ये होगी हमारी B5, देन ये होगी हमारी B6, ठीक है बेटा? अच्छा, सर ये B4 और B6 सेम नहीं होंगी? सेम ले सकते हैं, लेकिन उसमें सेम इसलिए नहीं ले रहे बेटा, देखो यहाँ से भी करंट आ रहा है ना, यहाँ से भी इससे भी करंट आएगा, यहाँ से भी करंट आएगा, है ना? तो वो अच्छा, एड अप ओके होकर सर। अलग अलग हो हाँ। जाएगा ना, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो बेटा, तो हमने ब्रांचेस निकाल ली पहले। ब्रांचेस हमारी कितनी निकली इसमें? 6, ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स कितने निकल रहे हैं, निकालो। पहला ये हो गया फर्स्ट, एक नंबर ऑफ नोड्स यहाँ बन रहा है। सेकंड, एक ये बन रहा है। थर्ड, टोटल 4 नोड्स हैं। हाँ, एक ये 4, तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे कितने निकल गए? 4। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बोलता है, एक फॉर्मूला बोलता है मैश इक्वेशन निकालनी है। तो कितनी मैश इक्वेशन निकलेंगे, कैसे पता लगता है? तो मैश इक्वेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू b माइनस n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी निकली? हमेशा क्या होंगी, ब्रांच में से नोड माइनस कर दो, फिर एक ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन उतनी बनेगी। तो इस केस में कितनी बनी? ब्रांचेस कितनी थी? 6, नोड्स कितनी थी? 4 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेंगी? ठीक है बेटा? जब पेपर में सवाल आएगा तो हमें इस तरह से करना है सॉल्व, ये फॉर्मूला लगा के। अगर पेपर में सवाल नहीं आता, सिर्फ समझने की बात है, तो एक चीज ध्यान रखना। अब जैसे इस क्वेश्चन में तो हमें पहले दे रखा है, यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, या I2 कर रहा है, I3 पहले के दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे ना, चलो इसी से ध्यान रखो, ये इजी है, कंफ्यूज होगी वैसे नहीं तो, ठीक है? तो M कैसे निकालेंगे, कितनी इक्वेशन बनेगी, कैसे पता लगेगा? B ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। इसमें किसी को डाउट? अच्छा बेटा देखो, अब हम बात करते हैं पहले लूप की, I1 की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो I1 वाला लूप किस में लग रहा है? I1 वाला लूप लग रहा है आपका इसमें। इक्वेशन बनाओ फटाफट। क्या इक्वेशन बनेगी अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 50 से? इक्वेशन बन जाएगी 50 इज इक्वल टू, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 5 I1 माइनस I2, आता है ना बेटा ये सब, तो सिंपल ओम्स लॉ लगा रहा हूं बस, प्लस 20 I1 माइनस I3। इसमें डाउट किसी को? इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। निकालो इक्वेशन, सोल्व करके निकालो। यहां से क्या इक्वेशन आएगी सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करो। क्या इक्वेशन आई फटाफट बताओ सोल्व करके। क्या इक्वेशन आई यहां से? साहिल कितना ही इक्वेशन? कार्तिक गुप्ता कितना ही बेटा?
कार्तिक सर। बेटा, हाँ कितनी आई? यस सर। कितनी आई सर जल्दी ये बताओ। आ रहा है 50। सर 50 इज इक्वल टू हाँ 25i1 प्लस 5i2 प्लस 20i3। ठीक है बेटा, ये आएगा 25i1 माइनस 5i2 माइनस 20i3 इज इक्वल टू 50। इसमें किसी को डाउट? सबका आ गया था? यस अच्छा, अब सेकंड में लगाते हैं। सेकंड वाला कौन सा है? ये वाला। खुद ही लगाओ, फटाफट निकालो इक्वेशन कितनी आ रही है। निकालो बेटा फटाफट, कितनी आई? सेकंड वाले में लगाओ। सेकंड वाले में वोल्टेज क्या लेंगे? 0। क्या इक्वेशन बन जाएगी? 0 इज इक्वल टू I2, डायग्राम में देखो, I2 प्लस 4 है तो 4 टाइम I2 माइनस I3, तो I2 माइनस I3 प्लस 5 टाइम, ये आ जाएगा आपका I1 यहाँ से आ रहा है और I2 यहाँ, ठीक है, 5 टाइम I2 माइनस I1। ये बनेगी ना इक्वेशन? सोल्व करके निकालो, आगे सोल्व करो यस इसको। सर, यस सर। कितनी आई? अभिनव कितनी आई बेटा? सर अभी हो रही है सोल्व। सर बेटा 10i2 माइनस 4i3 माइनस 5i1। ये किसने बोला था बेटा? मैं देख नहीं पाया, किसने बोला था ये आंसर? मान्या सर। ठीक ठीक है बेटा। यस सर, यही आ रहा। और इतनी क्या डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटा? इतनी जल्दी कैसे आ गया आज ये? मुस्कान बेटा, मुस्कान शर्मा। सर मुस्कान और प्राची बार बार वो हो रहे थे डिस्कनेक्ट। मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी करा था। कोई बात नहीं बेटा। देखो नेक्स्ट देखो, तो सेकंड इक्वेशन कितनी आई हमारी सोल्व करके? कितनी आई माने? 5 सर माइनस 5i1 माइनस 4i3 प्लस 10i2। ठीक है बेटा, साइन का आपने वो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे तो वही आ जाएगा, प्लस 4i3 इक्वल टू। ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट? फटाफट थर्ड की निकालो। थर्ड कहाँ लगेगा? इसमें। फटाफट निकालो बेटा, थर्ड में कितनी आ रही है? अच्छा, थर्ड में एक चीज देखो, जो काम की चीज है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ix की टर्म में दे रखा है, दिख रहा है बेटा? यहाँ पे किसकी टर्म में दे रखा है? ix की टर्म में। तो ix की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, क्या निकल जाएगी मेरी ix की वैल्यू? यहाँ पे I1 क्या निकलेगी मान्य? I1 माइनस I3, क्योंकि यहां से I3 करंट आ रहा था, वहां से I1 आ रहा था, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो गया? ix हो गया। तो ix की वैल्यू निकल जाएगी I1 माइनस I3। निकालो थर्ड इक्वेशन कितनी आई बेटा? थर्ड इक्वेशन निकालो। नमित राज आया बेटा आपका? कर रहा हूँ सर। बेटा देखो, अगर हम लोग फिजिकली आ रहे होते हैं ना, तो टीचर को सब बच्चे याद रहते हैं। अभी हम आ नहीं रहे तो टीचर को सब बच्चे याद नहीं रहते, इसलिए मैं नाम ले लेके रैंडम पूछता हूँ आप लोगों से ना, क्योंकि कल को जो तुम्हारे मार्क्स लगेंगे, कुछ भी लगेगा ना, तो मुझे बाई फेस तो याद नहीं रहेगा, कोई भी नाम ही याद रहते हैं, तो इसलिए क्लास में आंसर दिया करो बेटा। ये सभी के लिए, एक के लिए नहीं कह रहा मैं, ठीक है? हाँ दित्यरावत निकला बेटा? यस सर, निकाल रहा हूँ। जल्दी निकालो, थर्ड इक्वेशन कितनी आई? साहिल ठाकुर कहाँ गया? साहिल ठाकुर आई? सर कर रहा हूँ। कर जल्दी करो। थर्ड इक्वेशन आएगी 35 I1 प्लस 4 I2 माइनस 9 I3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखो, ये तीनों इक्वेशन निकल गई। मेन चीज क्या ध्यान रखना है कि हमने ix को कैसे स्प्लिट किया था। ix को हमने वैल्यू ली I1 माइनस I3।
तो तीनों इक्वेशन निकल गई, ये तीनों इक्वेशन अब निकल गई सबकी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन है 25i1 माइनस 5i2 माइनस 20i3 इज इक्वल टू 50। सेकेंड इक्वेशन आई 5i1 माइनस 10i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आई 35i1 प्लस 4i2 माइनस 9i3 इज इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन निकल गई। अब i1 i2 i3 वैल्यू निकालनी है, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है, फटाफट निकालो। i1 की निकालनी है, i2 की निकालनी है और i3 की निकालनी है, फटाफट निकालो। देखो बेटा, जब भी तीन इक्वेशन आती है कॉम्प्लिकेटेड होता है। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अगर ये तीन इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में से भी एक की वैल्यू निकाल लो। मैंने निकाली i2, इसमें से भी एक की वैल्यू निकाल लो, इसमें तो i2 की ऑलरेडी दे रखी है। इन दोनों को उठा के कंपेयर करो, कर दिया। इसमें से भी i2 की वैल्यू निकालो, इन दोनों को भी कंपेयर कर लो। तो अब क्या हुआ, पहले यहाँ पे तीन इक्वेशन थी, यहाँ पे कितनी होगी 2 इक्वेशन, फिर 2 से कितनी हो जाएंगी 1। सिंपल मैथ से खाली सोल्व करना है, जल्दी निकालो। जो सबसे पहले निकालेगा देखते हैं आज कौन निकाल रहा है। सर एग्जाम में तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, एग्जाम में कर सकते हो। उसमें जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो क्रैमर थ्री इक्वेशन का डायरेक्ट रूल होता है, तो कर अगर सकते हो, आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। ओके। हाँ करो, ट्राई करो फटाफट निकाल के। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा, माइंड उतना शार्प रहता है। नहीं तो थोड़े दिन बाद देखोगे ना, जब एज थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी ना, जब कोई पूछेगा 17 3 से, तो वो भी भूल जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि माइंड यूज करना छोड़ देते हैं। तो कैलकुलेटर पे डिपेंडेंसी रखो, पर इतनी भी नहीं, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद ही करनी चाहिए। क्या नाम था, किसने क्वेश्चन पूछा था बेटा ये कैलकुलेटर वाला? शिवम। शिवम, पूरा नाम? शिवम सिंह। शिवम सिंह। अच्छा शिवम, एक बात बता, 98 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 9604। 9604। हाँ, 96 का कितना होगा? लास्ट 92 वैल्यू 6। 9216। सर 100 माइनस करके कर सकते हैं। वैसे कर लो, नहीं तो लो सिखाई देता हूँ। ये चीजें ना बेटा कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही चीज आगे जब हम जाते हैं ना कहीं पे भी, पर्सनल लाइफ ले लो, डेली लाइफ ले लो, प्रोफेशनल लाइफ ले लो, यही कैलकुलेशन तो डेली की यूज में है। तो जितनी ज्यादा इनको माइंड से करोगे ना, उतना बढ़िया रहता है। सिंपल तरीका होता है, देखो सब सुन लो। 98 का स्क्वायर निकालना है ना आपने, तो देखो 100 से कितना कम था? 100 माइनस, वही तो कह रहा हूँ। नहीं सिंपल, हाँ 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 2 क्या हो कम गया? है सर। 04। जो कम है उसका स्क्वायर निकाल दिया, और जितना कम था उतना इसमें से माइनस कर दो। 98 माइनस 2 96 आया। 92 का निकालना है, निकालो कितना आएगा? कितना कम है 100 में से? 8। 8 का स्क्वायर 64। 92 माइनस 8 कितना हुआ? 92 में से अगर 8 गए तो 84। कितना आंसर आ गया? सेम। 102 का निकालना है, कितना ज्यादा है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अब ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, कितना निकला? 10404। 104 सॉरी 04। 108 का निकालना है, कैसे निकालेंगे? 8 का स्क्वायर 64। 8 ज्यादा था, 108 प्लस 8 116। तो ये बहुत सारी होते हैं बेटा ट्रिक्स। तो मेरा ख्याल मेन मोटिव ये था कि आप ना इन चीजों की प्रैक्टिस किया करो, इनको डेली यूज में लेके आओ, फायदे में रहोगे। कोई भी पेपर देंगे ना आगे जाके, उनमें ये चीजें आती हैं बेटा। अच्छा निकालो, I1 निकालना था, I2 निकालना था, I3 निकालना था। ठीक है, ऑफिशियल ग्रुप पे आंसर डालना है इसका। अभी टाइम खत्म होने वाला है 2 मिनट बाद, तो इसलिए पहले बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। और जब कोई भी बच्चा ग्रुप पे डालता है ना, तो वो नोट होती है वो चीज। एक चीज ध्यान रखना बेटा, वो सारी चीजें नोट होती हैं। कि उस दिन जो लिस्ट नहीं भेजी थी 5 बच्चों के नाम लिख के, ये सारी चीजें नोट होती हैं। तो आज सिर्फ एक बच्चा लिखेगा, और वो भी मेन ग्रुप में ही डालना। जिसने एक डाल दिया उसके बाद कोई नहीं डालेगा, ठीक है मान्या? ओके सर। सिर्फ एक बच्चा डालेगा बस।
अपना नाम जब डालेगा ना फोटो शेयर करके तो नाम लिख देगा नीचे अपना, बस सेक्शन मुझे बताइए, सिर्फ नाम लिख देना अपना। करो फटाफट करो। ये नोड और मैथ सबको समझ में आया ना? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पे वैसे क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आएगा बेटा। इस पे जो क्वेश्चन आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी पूछ लेता है कि नोडल या मैश एनालिसिस क्या होता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, डिफरेंस क्या होता है अगर हम लोग केसीएल यूज कर रहे हैं या फिर केवीएल यूज कर रहे हैं, बस। अगर केवीएल यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ के साथ तो उसे मैश कहते हैं, अगर केसीएल यूज कर रहे हैं ओम्स लॉ के साथ तो उसे नोड कहते हैं। हाँ पहले बता रहा हूं, I1 I2 I3 तीनों के तीनों किस में आएंगे? माइनस में। अच्छा एक बात बताओ, माइनस में करंट फ्लो कर सकता है कभी? नो सर। नहीं सर, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। हाँ वो सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, वो ये शो कर रहा है, ठीक है। माइनस में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। अच्छा कभी कभी जो एक क्वेश्चन आता है ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टार्टिंग में, उसमें कभी कभी गलती से पूछ लेते हैं, तो ये पूछ लेंगे मैश और नोडल होता क्या है, वो तो ठीक है। कभी कभी फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ नोडल कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ नोडल निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड माइनस 1। अगर मैश का पूछेगा तो ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, ये ध्यान रखना बेटा। निकालो, आया I1 I2 I3? जिसका सबसे पहले निकलेगा वो नाम लिख के शेयर करेगा, ठीक है बेटा। ध्यान रहे आंसर आएगा माइनस में। आंसर बता देता हूं, माइनस 0.57 पहले वाला, दूसरा आएगा माइनस 1.43। कैलकुलेशन चाहिए बेटा मुझे, कैलकुलेटर से नहीं करना। माइनस 2.86। जिसके तीनों आंसर आ जाए सबसे पहले वो शेयर करेगा, जिसने एक बार शेयर